नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, फिर से एक नया कंसेप्ट, फिर से आपके सामने नए नए क्वेश्चन लेके हाजिर हैं। कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों कि भारत के अंदर पहली बार रेलवे कब चली थी, भारत के अंदर पहली बार मेट्रो ट्रेन कब चली थी, इस प्रकार के जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, भारत में सती प्रथा कब बंद की गई थी, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी। तो ब्रिटिश भारत से संबंधित बच्चों अक्सर अपने एग्जाम्स के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस की श्रृंखला बच्चों, उन्हीं क्वेश्चंस का पिटारा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। शानदार बच्चों ये क्वेश्चंस रहेंगे, और आप सभी को पता है, आपको तो बिल्कुल खुश हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? 2024 पूरा का पूरा जो है बच्चों वैकेंसियों का साल है। 2024 जो है पूरा का पूरा सरकारी नौकरियों का साल है। अभी देखो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे बच्चों जो है स्टेट गवर्नमेंट हो, राजस्थान के सरकार, भजन सरकार के द्वारा कहा गया हम हर महीने के अंदर वैकेंसियां निकालेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखो बच्चों, एसएससी जीडी की वैकेंसी, सीएचएसएल की वैकेंसी, सीपीयू की वैकेंसी, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन अभी क्या है, आना बाकी है। तो कोई आपकी जो है बच्चों तैयारी के अंदर आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। शानदार तरीके से आपकी क्या होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। कई बार बच्चों एग्जाम्स में देखा जाता है कि इस टॉपिक से, यानी ब्रिटिश भारत से जो है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन की श्रृंखला को आज अपन बच्चों क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। पहला देखिए, शुरुआत करते हैं अपन आज की क्लास की। क्या पूछा गया आज क्लास में? भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में किस शहर तक शुरू की गई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन कहां से कहां तक शुरू की गई थी? बॉम्बे से पालन घाट बिल्कुल नहीं है, बॉम्बे से पूना नहीं है, बॉम्बे से करजत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? बॉम्बे से ठाणे। भारत में पहली बार बच्चों रेलवे, भारत में पहली बार रेल, और भारत के अंदर पहली बार रेल कहां से कहां तक चलती है? तो मेरे भाई ये चलती है बंबई से लेके, और बंबई से लेके कहां तक चलती है? ठाणे तक चलती है। कितने किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो ये जो है बच्चों 34 किलोमीटर रेल चली थी। कितने किलोमीटर है? 34 किलोमीटर जो है रेल चले थे। पूछा जाए भारत के अंदर जो है उस समय तत्कालीन वायसराय कौन हुआ करते थे? वायसराय कौन थे उस समय? तो उस समय तत्कालीन वायसराय थे भारत के अंदर बच्चों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत के अंदर रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य क्या किया गया था, संपन्न किया गया था। तो किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल के अंदर है ये जो रेलवे चलती है भारत के अंदर पहली बार बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर? तो कब चलती है? 1853 के अंदर, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के अंदर। देखिए बच्चों, इसी से जुड़ा हुआ भारत के अंदर पहली बार मेट्रो, भारत में पहला रेट मेट्रो। तो भारत के अंदर बच्चों पहला मेट्रो कब चलती है? भारत में पहली मेट्रो तो ये चलती है भारत के अंदर पहली बार मेट्रो बच्चों 1984 के अंदर, 1984 के अंदर भारत में मेट्रो चलती है। और ये देखिए, पहली मेट्रो कहां पर चलाई गई थी? तो पहली मेट्रो चलाई गई थी कलकत्ता के अंदर। क्यों? क्योंकि भारत की राजधानी कहां पर हुआ करती थी बच्चों? पहले कलकत्ता के अंदर हुआ करती थी। कब से? 1912 से पहले तो भारत के अंदर पहली बार कहां पर चलाई गई थी? कलकत्ता के अंदर जो है रेल पहली बार, मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया, और मेट्रो रेल पहली बार चलाई गई थी। देखिए, बात अपन कर रहे हैं यहां से रेलवे से संबंधित। तो भारत के पहले रेल मंत्री, देखिए भाई, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे भाई? भारत के पहले रेल मंत्री थे बच्चों जॉन मथाई, जॉन मथाई। इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखिए भाई, भारत के वर्तमान के रेल मंत्री, वर्तमान के भारत के रेल मंत्री, तो वर्तमान रेल मंत्री कौन है भाई? अश्वनी वैष्णव। कौन है बच्चों? अश्वनी वैष्णव है भाई। इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है भाई, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का आपके सामने सही जो ऑप्शन बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है? ऑप्शन नंबर 4 बनने वाला है। बॉम्बे से लेके ठाणे के बीच क्या है बच्चों, चलाई गई थी। इस बात का भी आपको क्या है, ध्यान रखना है भाई। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ही। देखिए, शानदार सा क्वेश्चन, जानदार सा क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखो भाई क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग, कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंदर संचालित होता था? 1 नंबर ऑप्शन कपास, 2 नंबर ऑप्शन जूट, और 3 नंबर ऑप्शन लोहा और इस्पात है। कौन सा इसका आंसर होगा? ए बी सी, क्या तीनों होंगे? ए और बी क्या दोनों होंगे, या फिर केवल एक होगा? देखिए बच्चों, बात की जाए कपास की,
बात की जाए कपास की, तो कपास उत्पादन के अंदर दुनिया के अंदर पहला स्थान, कपास उत्पादन के अंदर दुनिया में पहला स्थान किसका हो गया? चाइना का हो गया, चीन का हो गया। कपास उत्पादन के अंदर कपास उत्पादन के अंदर दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? छाप दीजिएगा, दूसरे स्थान पे अपना ही देश है, कौन सा? भारत। तो कपास उत्पादन में पहले स्थान पे चीन हो गया, दूसरे स्थान पे कौन सा हो गया? भारत हो गया। 2 नंबर पे ऑप्शन है जूट। देखिए भी जूट, जूट उत्पादन के अंदर, जूट उत्पादन के अंदर भारत कौन से स्थान पे? जूट उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे। भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत हो गया जूट उत्पादन के अंदर पहले स्थान पे। 3 नंबर है लोहा और इस्पात। 3 नंबर है बच्चों लोहा और इस्पात। देखिए लोहा और इस्पात, इसके अंदर भारत कौन से स्थान पे है? लोहा और इस्पात, लोहा और इस्पात, इसके अंदर भारत कौन से स्थान पे है? तो लोहा और इस्पात के अंदर पहले स्थान पे चीन नहीं, बल्कि पहले स्थान पे जापान, पहले स्थान पे जापान। जबकि सेकंड पोजीशन पर कौन हो गया? सेकंड पोजीशन पर कौन हो गया? भारत हो गया। कौन हो गया? भारत हो गया भाई। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आधुनिक उपभोग ब्रिटिश भारत के दौरान संचालित होता था। भारत के अंदर कौन कौन से उत्पादन? कपास होती थी, ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। जूट उस समय उत्पादन होता था, बिल्कुल सही है। लोहा और इस्पात होता था, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर बनेगा भाई साहब ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए मतलब ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही, तीनों के तीनों। देखिए फिर से, कपास उत्पादन के अंदर चीन दूसरा स्थान भारत का, जूट उत्पादन में भारत पहले स्थान पे, लोहा इस्पात उत्पादन के अंदर जापान पहले स्थान पे, भारत कौन से स्थान पे हो गया? भारत दूसरे स्थान पे हो गया। देखिए शानदार सी चीज समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक शानदार सी चीज समझते हैं भाई। बहुत बढ़िया शानदार जानदार चीज समझते हैं। देखो भैया, देखिए भाई, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसको पहले तो सबसे अच्छी बात है कि इसे पहले आप समझिएगा अच्छे से भाई। अब आप कहोगे कैसे समझिए, देखिए भी समझते हैं। देखिए वह कृषि उत्पादन जिसमें भारत का पहला स्थान है, वह कृषि उत्पादन जिनका भारत के अंदर पहला स्थान है। देखिए ट्रिक क्या बनती है इसकी? ट्रिक बनती है मोदी का जादू। मोदी का जादू चला नहीं चला? 2014 में चला, 2019 में चला, 2024 के अंदर उतना नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री बने भाई। तो किसका जादू चल रहा है? मोदी का जादू चल रहा है। देखिए मैं से क्या बन जाता है? मसाला उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे। दे से क्या बन जाता है? दूध उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे। का से क्या बन जाता है? केला उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे। जैसे क्या बन जाता है? जूट उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे। और दे से क्या बन जाता है? दलहन उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे। मोदी का जादू, याद रखिए ट्रिक आपकी। और ट्रिक कैसे काम आई? मसाला, दूध, केला, जूट, दलहन, इनके अंदर भारत का कौन सा स्थान हो गया? कहोगे सर भारत का कौन सा स्थान हो गया? पहला स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा हो गया? पहला स्थान। यहीं पे देखिए एक और शानदार सी ट्रिक, एक और जानदार शानदार सी ट्रिक याद करके यानी ऑफलाइन क्लास में सुना देना आते ही मेरे को। देखो भाई, देखिए यहाँ पे बोर्ड की तरफ देखिए, वह फसल जिसमें चीन पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। यानी चाइना पहले स्थान पे है और भारत क्या है? दूसरे स्थान पे है। क्या ट्रिक बनेगी इसकी? चीन भारत के चाचा फंस गए। चीन में किसके चाचा फंस गए? भारत के चाचा फंस गए। तो पहले स्थान पे क्या हो गया? चीन हो गया मेरे बच्चों। दूसरे स्थान पे कौन सा हो गया? भारत हो गया। तो चीन भारत के क्या फंस गए? चाचा फंस गए। देखिए चा से क्या बन जाता है? चा से बन जाता है चाय। फिर चा से क्या बन जाता है? चा से चाय बन गई और चा से चावल बन गया। फै से क्या बन गया? फै से फल बन गया। सह से क्या बन गया? सह से तो सब्जी बन गई। और गए से क्या बन गया? गेहूं बन गया। इनके अंदर चाइना पहले स्थान पे है। यानी ये जो मैंने कहा, इसके अंदर चीन किस स्थान पे है? पहले स्थान पे। और भारत किस स्थान पे है? तो भारत हो गया बच्चों सेकंड पायदान, दूसरे स्थान पे। तो ट्रिक होगी, चीन भारत के कौन फंस गए? चाचा फंस गए। चा से क्या बन गया? चावल। फिर चा से क्या बन गया? चाय बन गई। फिर फै से क्या बन गया? फल बन गए। सह से क्या बन गई? सब्जी बन गई। गए से क्या बन गए? गेहूं बन गई। उनके अंदर चाइना पहले स्थान पे, भारत सेकंड पोजीशन पे। इसका बहुत बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके आपको रखना है और आपको कॉपी के अंदर नोट भी करना है। आपको कॉपी में बच्चों नोट भी करना है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन।
देखो भाई, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ भाई? 18वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटेन की बात की जा रही है, कपड़ा उद्योग के विकास के अंदर क्या विकास परिणाम हुआ? ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि, बिल्कुल गलत है। भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई थी भाई, भारत के अंदर कपड़ा उत्पादन के अंदर गिरावट आई थी। क्यों कपड़ा उत्पादन के अंदर गिरावट आई थी? इसलिए कि ब्रिटेन के द्वारा जो है ये जो कच्चा माल था, ये जो कपड़ा था, उसके ऊपर क्या कर दिया था, ब्रिटेन के द्वारा बच्चों टैक्स बढ़ा दिया गया था। और जब टैक्स बढ़ा दिया गया था तो उसके अंदर उसका परिणाम क्या निकलता है? भारत के अंदर कपड़ा उत्पादन के अंदर क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। कभी भी आपसे पूछा जाए भारत के अंदर, भारत में सूती वस्त्रों की पहली फैक्ट्री, भारत में सूती वस्त्रों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की जाती है भाई? पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की जाती है? तो पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है 1818 के अंदर। और कहाँ पे स्थापित की जाती है? कलकत्ता के अंदर स्थापित की जाती है। कहाँ पे स्थापित की जाती है? कलकत्ता के अंदर स्थापित की जाती है। जबकि पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भाई? बताइए भाई, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर बताइएगा भाई, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर छाप के बताओगे भी। प्रत्येक क्लास के अंदर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप बताओगे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की पहली फैक्ट्री 1818 के अंदर कहां पर स्थापित की गई थी? कलकत्ता के अंदर स्थापित की गई थी बच्चों। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष यानी किस वर्ष के अंदर बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? बंगाल के सारे अधिकार जो थे, राजस्व जो सारे के सारे अधिकार थे, प्रशासन सारे के सारे अधिकार जो थे, किस वर्ष स्थापित किए गए थे या किस वर्ष प्राप्त किए थे? पहला ऑप्शन है 1765, दूसरा 1755, तीसरा 1760 और चौथा है बच्चों 1770। देखिए, ब्रिटेन की तरफ से पहली चिंगारी तो फैलती है बच्चों कब? बैटल ऑफ प्लासी, एक युद्ध होता है, कौन सा? प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को होता है। किस किस के बीच होता है? ये होता है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला वर्सेज किसके बीच में होता है भाई? ये होता है सिराजुद्दौला वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता है? इस युद्ध का परिणाम ये निकलता है, इस युद्ध के अंदर गोरे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है? विजयी हो जाती है। और प्लासी के ऊपर किसका अधिकार होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होता है। लेकिन उनकी मंशा कुछ और थी, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर क्या करना? अधिकार करना। उसी के बाद इनका अधूरा कार्य था, और वो अधूरा कार्य कब पूरा होता है? वो अधूरा कार्य पूरा होता है 1764 के अंदर। कब पूरा होता है? 1764 के अंदर। 1764 को फिर एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर, इसे कहा जाता है बच्चों बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जो है, इसके अंदर भारत की तरफ से संयुक्त सेना लड़ती है भाई। भारत की तरफ से संयुक्त सेना लड़ती है और ब्रिटेन की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो लड़ता है। कौन लड़ता है? मेजर हेक्टर मुनरो लड़ता है। और इस युद्ध का परिणाम भी एक बार इतिहास ने वही पन्ने दोहराए, और इस युद्ध का परिणाम भी ये था, ईस्ट इंडिया क्या हो जाती है? विजयी हो जाती है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हो जाती है, संयुक्त सेना थी, यहाँ पे शाह आलम द्वितीय भी था, मीर कासिम भी यहाँ पे था, सुजाउद्दौला भी यहाँ पे था, और तीनों की हार होती है। और इसके अलावा जो है धोखे से जीता जाता है ये युद्ध बक्सर का, और ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? विजयी होती है। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी होती है, तो इसका मतलब अब भारत के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? अब भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? अधिकार हो गया। 1764 का ये युद्ध जीता गया, और उसके बाद 1765 के अंदर सारा का सारा प्रशासन, कहाँ का प्रशासन? बंगाल का प्रशासन, और बंगाल के प्रशासन के साथ उड़ीसा का सारा प्रशासन, और उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई थी। कब प्राप्त हो गई थी? यानी किसके बाद में? ये जो है 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में, अक्टूबर 1764 के युद्ध के बाद में। तो इसका सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया? 1765 हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? 1765 हो गया। एक एक क्वेश्चन को अपन विस्तार से चर्चा करते जा रहे हैं भाई, और एक एक क्वेश्चन को विस्तार से आपको क्या बच्चों समझना है। अगर इसी प्रकार से आप समझते रहोगे तो निश्चित आपको क्या मिलेगी? एग्जाम्स के अंदर सफलता मिलेगी। चलो देखो भाई आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई। चलो बच्चों सुनिए, सन 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर प्राप्त किया था भाई।
ये बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक चार्टर जो है स्थापित किया गया था। एक चार्टर, एक राजलेख की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कहने का सीधा सीधा मतलब है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखिए 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर कब? आप सभी को पता है 31 दिसंबर 1600 को, और 31 दिसंबर 1600 को उस समय ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी, और उस समय ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी का क्या नाम हुआ करता था? महारानी का नाम हुआ करता था एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, और बच्चों एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर लिखा गया, एक चार्टर लिखा गया। इसी चार्टर को शुद्ध हिंदी के अंदर राजलेख कहा जाता है। और इसी राजलेख के द्वारा किसकी स्थापना कर दी थी? इसी राजलेख के द्वारा स्थापना जो कर दी थी 7 समंदर पार, किसकी स्थापना कर दी? ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप जाइए और पूर्वी राज्यों के अंदर जाइए, और पूर्वी राज्यों के अंदर जाके आप व्यापार करिए। तो क्वेश्चन एक यहां से और बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटेन की महारानी के द्वारा भारत के अंदर 31 दिसंबर 1600 को जो व्यापार का फरमान जारी किया गया था, उसके अंदर कितने वर्षों का अधिकार पत्र दिया गया? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों का अधिकार पत्र दिया गया? तो इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिकार पत्र दिया गया था 15 वर्षों का। कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए एक संचालक बोर्ड बनाया गया, और ये जो संचालक बोर्ड बनाया गया था, इस संचालक बोर्ड के अंदर कितने मेंबर थे? 24 सदस्यीय दल था। क्या था? 24 सदस्यीय दल था। और यही संचालक बोर्ड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को क्रियान्वित करता था। भारत के अंदर व्यापारिक संबंधी जितने भी मामले थे, उन मामलों को अगर पूछा जाए कौन देखता था, तो यही संचालक बोर्ड देखता था। और 15 वर्षों का क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया था। तब आपके सामने बिना बताए आप इसका सही आंसर लगाओगे, और सही आंसर हो गया महारानी एलिजाबेथ प्रथम। क्या हो गया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम हो गया। चार्टर 31 दिसंबर 1600 को ये जो है स्थापना कर दी गई थी। स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। सारे के सारे बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस है। हम यहाँ पे खूब मेहनत कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा बदले में चाहते हैं आप भी मेहनत करिए। और अगर आप मेहनत करते हो तो हमें कितना अच्छा लगेगा, हमें तब उतना अच्छा लगेगा जब आप नौकरी लगोगे, और नौकरी लग के जो आपके चेहरे पे, आपके परिवार वालों के चेहरे पे क्या होगी? खुशियां आएगी, तब हमें बेहद अच्छा लगेगा। हम खूब मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, नई नई स्लाइड्स लेके आ रहे हैं। हम आपसे केवल इतना चाहते हैं, क्लास को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगती है तो, और क्लास को आप क्या करिएगा? कमेंट करिएगा अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो। देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आपने सारी की सारी क्लासें देखी होगी। क्या बात होती है? सीधी बात, नो बकवास। तो सारे के सारे अपन जितना टाइम मिलता है उसमें बेहतरीन कंटेंट के साथ बहुत सारा कंटेंट की अपन क्या करते हैं? यहाँ पे चर्चा करते हैं बच्चों। फालतू की अपन कोई बात यहाँ पे नहीं करते भाई। चलो देखो, 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बेरन बना था? बेरन ऑफ प्लासी कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का बना था? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। जॉन लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, और इसके अलावा कौन हो गया भाई? चार्ल्स नेपियर। कौन हो गया? तो ये हो गया रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन हो गया? रॉबर्ट क्लाइव। 1757, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आप सभी को पता है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 का अभी मैंने आपको युद्ध पढ़ाया था, सिराजुद्दौला वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच के अंदर क्या था? ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध के अंदर जो है विजयी कौन प्राप्त हुआ था? तो विजयी हो गया था सर ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी। कौन हो गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी। बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, भाई बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहोगे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो कौन थे? तो कौन थे? ये थे भाई वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन।
बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। एक नंबर पे दिया हुआ है सवार, घुड़सवार पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल, कौन सा सवार कहा जाता था उन्हें। दो नंबर पे मस्कट क्या था भाई, पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक जो थी उसे क्या कहा जाता था, मस्कट कहा जाता था। तो इसका मतलब एक भी सही है, दो भी सही है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों क्या है, सही है भाई, एक और दो दोनों क्या है, सही है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए भाई सवार की बात की है, मस्कट की बात की है भाई। जात की बात करें तो जात तो जो है किसमें मिलता है आपको, मुगल काल की सेना मिलती है भाई, मुगल काल के अंदर मिलते हैं। चलो देखते हैं। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से कब मिले थे। देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला तो विलियम हॉकिंस कब मिले थे, किससे मिले थे, जहांगीर से मिले थे। दूसरा फरमान भारत के अंदर व्यापार करने का किसके द्वारा जारी किया गया था। तो ये दो शानदार क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अपन ने पढ़ी है अभी भारत के अंदर। अब देखिए भाई यहाँ पर सर हॉकिंस सबसे पहले तो ये कौन थे, तो ये अंग्रेजी थे, ब्रिटिशर्स थे भाई। कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। किसकी बात की जा रही है, सर हॉकिंस की। सर हॉकिंस, सर हॉकिंस भारत के अंदर व्यापार की अनुमति लेने के लिए आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था भाई। व्यापार करने की दृष्टि से अनुमति लेने के लिए आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था, सर हॉकिंस था। देखिए सर हॉकिंस की मुलाकात किससे होती है, तो मुलाकात तो प्रश्न में लिखी हुई है। सर हॉकिंस की मुलाकात होती है प्यारे प्यारे बच्चों जहांगीर से मुलाकात होती है। और जहांगीर से मुलाकात कब होती है, 1608 ईस्वी के अंदर होती है। और इनकी मुलाकात होती है आगरा के अंदर। आगरा के अंदर इनकी मुलाकात होती है। जहांगीर इन्हें खान की उपाधि दे देता है, किसको, सर हॉकिंस को खान की उपाधि दे दी गई। इसके अलावा और क्या व्यवस्था की गई, 400 का मनसब दे दिया, 400 का मनसब दे दिया। लेकिन जहांगीर ने कहा माफ करिए भाई साहब, जहांगीर ने कहा माफ करिए भाई साहब, हम आपको भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे। और यहाँ पर बच्चों व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। किसको नहीं दी गई थी, सर हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई। व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आया था। जहांगीर से मुलाकात होती है, आगरा में मुलाकात होती है, इतनी अच्छी फारसी के अंदर बात कर रहा था, खान की उपाधि 400 का मनसब दिया, व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। तो किसे व्यापार करने की अनुमति दी थी, एक सेकंड के लिए देखिए। उसके बाद देखिए भाई फिर से एक अंग्रेज अधिकारी आता है भारत के अंदर 10 जनवरी 1616 को। उसका नाम होता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ये सर टॉमस रो भारत के अंदर तो कब आता है, भारत के अंदर तो 1615 में ही आता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जहांगीर से मुलाकात की। जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है 10 जनवरी 1616 को। कहां पर मुलाकात हुई, अजमेर के अंदर मुलाकात हुई। अजमेर यानी राजस्थान के अंदर मुलाकात हुई। और अजमेर के अंदर भी किस दुर्ग के अंदर मुलाकात हुई, तो मेघनीज दुर्ग के अंदर मुलाकात होती है। और इसी मेघनीज दुर्ग के अंदर जो मुलाकात हुई थी, सफल इनकी मुलाकात होती है। और उसी मुलाकात के बाद जहांगीर एक फरमान जारी करता है। और जहांगीर फरमान जारी करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बच्चों व्यापार करने की क्या दे देता है, व्यापार करने की अनुमति दे देता है भाई। व्यापार करने की क्या दे देता है, अनुमति दे देता है। व्यापार करने की अनुमति से आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी तो सर हॉकिंस था, याद रखना आपको। लेकिन इसे व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला कौन था, सर टॉमस रो था। कौन था, सर टॉमस रो था। देखिए भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर कई बार ये भी पूछा जाता है सबसे पहले कौन आए थे। सबसे पहले भारत के अंदर बच्चों पुर्तगाली आए थे भाई। कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली। एक ट्रिक भी बनती है, देखिए कौन सी ट्रिक बनती है। इसकी जो एक ट्रिक बनती है बच्चों, सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गए कौन थे भाई, तो वो भी कौन गए थे, पुर्तगाली गए थे। कौन गए थे, पुर्तगाली। एक ट्रिक बनती है, पुत्र फंसा पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा भाई, पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा भाई। ये एक ट्रिक भी बनती है। इस ट्रिक के अंदर सारे के सारे जो है कौन सी कंपनियां आ जाती है। कौन सी कंपनी कब आई थी,
और सबसे पहले सीक्वेंस के अंदर जैसे पहली कंपनी कौन सी आ गई थी, पुर्तगाली आ गई थी। उसके बाद कौन आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे। उसके बाद कौन आ गए थे, डच आ गए थे। उसके बाद कौन आ गए थे, डेनिश आ गए थे। उसके बाद कौन आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे। उसके बाद कौन आ गए थे, स्वीडिश आ गए थे। तो ये सारी की सारी आपकी बनती है। अभी कौन आ गए थे, स्वीडिश आ गए थे। चलो देखो भाई, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन अंग्रेज हो गया। अभी कौन हो गया, अंग्रेज हो गया। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 के अंदर कौन सा स्मारक बनाया गया। सबसे पहली बात तो दिल्ली दरबार सजता है बच्चों, दिल्ली दरबार सजा। और दिल्ली दरबार पूछा जाए कब सजा, दिल्ली दरबार सजता है 1911 के अंदर। 1911 के अंदर ब्रिटेन की तरफ से महारानी मेरी भारत आती है। ब्रिटेन की तरफ से कौन आती है, महारानी मेरी भारत आती है। और महारानी मेरी के साथ साथ कौन भारत के अंदर आते हैं, जॉर्ज पंचम भारत में आते हैं। कौन आते हैं बच्चों, जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आते हैं। इन्हीं के स्वागत के लिए क्या सजाया गया था, इन्हीं के स्वागत के लिए प्यारे बच्चों दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इन्हीं के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और दिल्ली दरबार के अंदर दो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। एक तो बंगाल विभाजन निरस्त किया गया था। कभी आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, तो बंगाल विभाजन निरस्त किया गया 1911 के अंदर। दूसरा, भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। कहां से स्थानांतरित की गई थी, कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी और घोषणा की थी अब भारत की राजधानी कहां बनेगी, दिल्ली बनेगी। और उसके बाद 1912 के अंदर भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया था। अब ये जब दोनों भारत के अंदर आए थे, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत के अंदर आए थे, तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार सजा। और उसके बाद कौन सा स्मारक बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 के अंदर किया गया था। और 1914 के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया क्या होता है, शुरू होता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया बंबई के अंदर। बच्चों भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया को। किसे कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया को। तो स्मारक उनके लिए कौन सा बनाया गया था, तो स्मारक उनके लिए बनाया गया था बच्चों कौन सा, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कौन सा बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए भाई, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 के अंदर, माफ करना शायद मैंने आपको 1912 बोले, तो 1924 के अंदर कौन सा स्मारक बनाया गया था बच्चों, ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो देखिए आज वाले शांत क्वेश्चन जोरदार क्वेश्चन थे। आज वाले सारे जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अपन ने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए बच्चों। और सारे के सारे क्वेश्चन को जितना उनके बारे में विस्तार से चर्चा हो सकती थी अपन ने उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। इस क्लास को आप अंत तक देखोगे, अगर आप अंत तक देखोगे तो संभवतः जो है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों आपके लिए जो है सहूलियत रहेगी एक क्वेश्चन आपके सही होने की। जबकि एक क्वेश्चन अपन ने क्वेश्चन तो यहाँ पे लगभग 13-14 पढ़े, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में चर्चा की है तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं बच्चों, कवर होते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ, मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जी के साथ, मिलते हैं एक नए कंसेप्ट और कुछ नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।